नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक ही माँ बाप के दो संतान दोनों के स्वभाव में कितना अंतर हो सकता है। दोनों को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप दंड और इनाम भी मिलता है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। किसी गांव में एक किसान था। उसके साथ पत्नी के अलावा दो बेटा भी था। बड़ा बेटा जो 9 साल का था उसका नाम शंकर था और छोटा बेटा 5 साल का था जिसका नाम भोला था। बड़ा बेटा शंकर मतलबी किस्म का था, अपनी भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, इससे चाहे दूसरे को कितनी भी परेशानी या तकलीफ क्यों न सहना पड़े। इससे ठीक विपरीत छोटा बेटा भोला अपने नाम के अनुरूप भोला ही था। किसी का दुख उससे सहन नहीं होता था। दूसरों को खुशी देने से अपना सुख होता है जैसा सोच रखता था। इसलिए बचपन से ही दोनों भाइयों की जमती नहीं थी। इस प्रकार दिन गुजरते गए। एक समय ऐसा आया जब उनके माता पिता दोनों गुजर गए। बड़ा भाई होशियार और चालाक था, इसलिए अपने हिस्से सारा खेती बाड़ी इत्यादि कर लिया। कुछ हिस्सा छोटे भाई को हाथ लगा। बड़ा भाई अमीर होता गया, उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं थी और छोटा भाई दूसरों को सहयोग कर करके गरीब होता गया। इससे उसे मन को संतुष्टि मिलती थी। अब छोटा भाई भोला मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगा। बड़े भाई शंकर ने कहा, भला करने वाले को कभी भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की ही सोचो। यह सुनकर छोटा भाई बोला, नहीं भैया, कष्ट दूसरों को हो तो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने बोला, चल हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सारा तेरा हो जाएगा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो भी तेरे पास है वह सब कुछ मेरा हो जाएगा। बड़ा भाई शंकर इतने से भी संतुष्ट नहीं था। छोटा भाई मान गया और दोनों गांव में चले गए। गांव में पहुंचकर शंकर ने एक से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा तो सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाले कभी खुश नहीं रहते, उसका कभी पेट नहीं भर सकता, आदि इत्यादि बातें सुनाया लोगों ने। आखिरकार दोनों भाई घर लौट आया। भोला के पास जो भी खेती बाड़ी थी वो भी शर्त में हार गया। अब दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह अवश्य दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया कुछ 5-10 किलो चावल उधार दे दो, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहो चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले भला आंख कैसे ले सकता है। परंतु बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दी। यह देखकर भोला के बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे भूख से बिलखते अपने बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और चावल ले आए। घर पर बीवी बच्चे देखकर फिर से रोने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा हम लोगों का। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, मुझे सड़क के किनारे बैठा देना। कुछ दिन के बाद से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का चूल्हा जलने लगा था। एक दिन उससे बैठे बैठे बहुत देर हो गया।
उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक इंतजार किया मगर तब भी नहीं आई। फिर जब रात हो गई तो वह अकेले अपने घर की तरफ चल दिया, पर कुछ न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ। अब और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह वहीं एक बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से अजीब अजीब किस्म की आवाज आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया। दरअसल वह बड़े संख्या में भूत थे। उन भूतों में से एक उसका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती था, सभी महीने भर लोगों को सताता था और सरदार महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ तो भाई लोग, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। उसमें से एक भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ और दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती। दूसरा भूत बोला, मैंने भीमपुर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं बावड़ी सब सुखा दिया है। हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कई कोस दूर तक पानी नहीं है और अब सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, सबके सब प्यासे मरेंगे। उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटाने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई और महल में मातम सा छा गया है। सरदार बोला, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झुमती जटा को पीसकर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, हम इसी प्रकार लोगों को सताते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। किसी को क्या पता कि आज से 2 महीने बाद आने वाली अमावस्या के दिन इस पेड़ को काट देने से हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, फिर हम किसी को नहीं सता पाएंगे। अब 1 महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर एक तूफान सा उठा और सभी भूत वहां से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई भोला ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौट आया। उसकी आंखें वापस आ जाने से सभी बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे भीमपुर पहुंचा। वहां की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती जगह जगह से फूट रही थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली। मिट्टी की 7 परतें निकालते ही फिर कुएं, तालाब, नदी और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा भोला के परोपकारी से बहुत खुश हुआ और उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तब उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने असरफियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल भी देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई भोला धन से लगा। जब घर लौटा तो उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गई है और इतनी दौलत भी आ गया तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और मिन्नतें करने लगा कि उसे भी धन आने का राज बता दे। छोटे भाई तो आखिर भोला न ठहरा। उसे बड़े भाई पर दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया।
1 महीने बाद बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के तले बैठ गया। फिर वहीं तूफान और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया होगा। अब क्या होगा? इसी तरह के तर्क वितर्क होता रहा। भूत जब पेड़ से उतर कर जाने लगा तो उसी पेड़ के नीचे बड़े भाई को बैठा पाया। फिर क्या था, इसी ने सारा भेद जान लिया होगा और यह सोचकर झट से उसका गला घोंट दिया और वह वहीं पर मर गया। शिक्षा: भला करने वालों के साथ हमेशा बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के साथ कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अंत में बुरा ही होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई शंकर के समान होता है, यानी कर भला तो हो भला। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट में गुड लिख दे और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। धन्यवाद।